ठीक। चौथा चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। अल्बर्ट आइंस्टीन को तो जानते ही हो, ठीक, एक साइंटिस्ट थे और उनकी स्कूल में स्थिति क्या थी ये हमें देखना है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें ये बताया गया होगा कि उनकी स्कूल में की स्थिति कैसी थी, वो कैसे थे, पढ़ने में कैसे थे और क्या था, वो कैसे साइंटिस्ट बने, ये सब चीज़ें इसमें हम देखेंगे। ठीक है, इसे लिखा किसने है? पैट्रिक प्रिंगल ने। इसके राइटर हैं पैट्रिक प्रिंगल। ठीक है, तो बिफोर यू रीड दे रखा है, इसे पढ़ते हैं पहले। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 1955, ये जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एक्सपायरी डेट दे रखी है इनकी। ठीक है, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। 1879 में इनका जन्म हुआ था और 1955 में एक्सपायर हो गए थे। इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन, और ये कहा जाता है कि न्यूटन के बाद अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट आता है महान, तो वो कौन है? वो कौन है? आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle described the circumstance which led to Albert Einstein's expulsion from a German school। ये एक एक्सट्रैक्ट किया गया है एक बुक से, जिसका बुक का नाम है द यंग आइंस्टीन। ठीक है, और बुक किसने लिखी है? पैट्रिक प्रिंगल ने। ठीक है, जो बहुत अच्छे बायोग्राफर हैं। बायोग्राफर क्या होता है? जो किसी के बारे में कुछ लिखता है उसे बायोग्राफर कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है? इनका एक्सट्रैक्ट लिखा है। ठीक है, मतलब एक बुक है इनकी, उसका नाम क्या है? द यंग आइंस्टीन, और उस बुक से ही कुछ मेन पॉइंट उठा करके इन्होंने इसमें लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है, इन वाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। तो आइंस्टीन के टीचर पूछते हैं स्कूल में कि कौन से साल में, आइंस्टीन बताओ, हिस्ट्री के टीचर पूछते हैं कि कौन से साल में प्रशियन ने फ्रांस को हराया था। ठीक है, प्रशियन ने फ्रांस को वाटरलू के युद्ध में कौन से सन में हराया था, ये पूछते हैं वो। ठीक है, तो आइंस्टीन क्या कहता है? आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता सर। ठीक, हिस्ट्री के टीचर उनसे पूछते हैं कि बताओ आइंस्टीन, प्रशिया ने, यानी प्रशिया एक देश है, ठीक है, और फ्रांस भी एक देश है, तो प्रशिया ने फ्रांस को वाटरलू के युद्ध में कब हराया था। ठीक, ये पूछते हैं हिस्ट्री के टीचर। तो आइंस्टीन कहता है आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। वाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं पता? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ। तो उसके टीचर कहते हैं कि तुम्हें पता क्यों नहीं है, तुम्हें बहुत बार बताया जा चुका है, तब भी तुम्हें नहीं पता है। आई मस्ट हैव फॉरगेटन, तो वो कहता है शायद मैं भूल गया होगा, मतलब मुझे पता था, मतलब बताया जा चुका होगा, लेकिन मैं भूल गया हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क मिस्टर ब्राउन। तो मिस्टर ब्राउन कहते हैं कि क्या तुमने कभी पढ़ने की कोशिश की है, याद करने की कोशिश की है। अब मिस्टर ब्राउन कौन है? इनके हिस्ट्री के टीचर हैं, जो इनसे सवाल कर रहे हैं कि प्रशिया ने फ्रांस को वाटरलू के युद्ध में कब हराया था। ठीक है, तो वो कहते हैं कि क्या तुमने कभी कोशिश की है याद करने की। नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो एक बार में रिप्लाई कर देते हैं बगैर थिंकिंग के, यानी बगैर कोई सोचे बगैर ऐसे ही एकदम से बोल देते हैं, नहीं सर, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया याद करने का। तो उनके टीचर कहते हैं व्हाई नॉट, ट्राई क्यों नहीं किया तुमने। तो अल्बर्ट कहता है आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। तो अल्बर्ट कहता है कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं लगता है, डेट्स को याद करने का कोई तथ्य ही नहीं मालूम होता है, मतलब कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता है कि डेट को याद करके रखना बहुत बड़ी बात हो जाएगी और ये पढ़ाई होती है। वो कहता है कि नहीं, ये तो मतलब बेकार की चीज़ें हैं, तारीख याद रखना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो बेकार की चीज़ें हैं। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक। भाई हम क्यों याद करें तारीखों को जब हम इन्हें किताब से देख सकते हैं। ठीक है, किताब में लिखी है तो किताब में देख लो, क्या ज़रूरी है उसे याद करने की। फिर क्या होता है, मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट। तो मिस्टर ब्राउन जो होते हैं एकदम से शांत हो जाते हैं कि इस लड़के ने क्या कह दिया, कि किताब से देख लो, एकदम से उनकी मतलब बोलती बंद हो गई कि अब हम आगे क्या बोलें। वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। यू अमेज मी आइंस्टीन,
तो वो कहते हैं कि तुमने मुझे एकदम अमेज कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया, शॉक कर दिया। ही सेड एट लास्ट, और फिर आखिर में वो कहते हैं डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन बुक्स दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट यू लर्न एट स्कूल। वो कहते तुम्हें मतलब ये नहीं पता है कि जितनी भी चीज़ें तुम इस स्कूल में पढ़ते हो या जो टीचर तुम्हें पढ़ाते हैं वो कहाँ से देख करके पढ़ाते हैं, वो बुक से ही देख करके पढ़ाते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि बुक पढ़ना बेकार की बात है। नेक्स्ट देखते हैं। यस सर, तो आइंस्टीन कहते थे हाँ सर जी, किताब पढ़ना बिल्कुल बेकार की चीज़ है, मतलब ये तारीखें याद करना बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड अल्बर्ट। तो एडिसन जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनके सर कहते हैं कि देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी कोई भी फैक्ट याद करने में कोई मतलब ही नहीं लगता है, कि वो बेकार की चीज़ लगती है। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड अल्बर्ट। तो अल्बर्ट कहता है हाँ सर बिल्कुल, मुझे बिल्कुल बेकार की चीज़ें लगती हैं फैक्ट याद करना, यानी कि तथ्य याद करना, तारीखें, कौन कब मरा, कौन जिंदा हुआ, ये सब याद करना ये बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो फिर उसके टीचर कहते हैं तब तो तुम्हें पढ़ाई पे भी मतलब इस शिक्षा व्यवस्था पे भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो बेकार है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं सब किताबों से देख करके पढ़ाई जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था ही ख़राब है। ओ यस सर आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन। तो फिर आइंस्टीन क्या कहता है, सर ऐसा नहीं है कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ, बल्कि मैं फैक्ट याद करने पे एजुकेशन नहीं समझता। मतलब मैं फैक्ट याद करने को एजुकेशन नहीं समझता कि चीज़ों को रट लो, रट्टा मार लो और उनको ही एजुकेशन कहते हैं। रटी हुई चीज़ों को हम एजुकेशन नहीं कह सकते, वो एजुकेशन नहीं है। रटी हुई चीज़ों को एजुकेशन नहीं कहते हैं। नेक्स्ट, इन दैट केस सेड द ओन हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाज़्म, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। फिर उन्होंने गुस्से में आकर के क्या कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम इसको पढ़ाई नहीं मानते हो, इसको शिक्षा नहीं मानते, तो तुम बताओ तुम्हारी थ्योरी क्या है, मतलब शिक्षा को लेकर के तुम्हारे विचार क्या हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारी आइंस्टीन की थ्योरी जो है एजुकेशन को लेकर के वो बताओ, वो क्या है। अल्बर्ट फ्लस्ट, तो अल्बर्ट जो था थोड़ी इंसल्ट फील करा, क्योंकि क्लास में सब लोग थे, और उन्होंने कह दिया भाई तुम बताओ थ्योरी क्या है तुम्हारी शिक्षा को लेकर के। आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज़। तो वो कहता है कि मेरे हिसाब से तो वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि कौन कब मरा, तारीखें और हम ये दिन याद रखें, ये चीज़ मैटर नहीं करती, बट आइडियाज़, लेकिन उनके पीछे जो आइडिया लगते हैं, ठीक है, वो मैटर करते हैं। ही सेड आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट ऑफ बैटल्स। और वो आगे कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई फैक्ट है कि कब कौन सा युद्ध हुआ, इसकी तारीखें याद रखो, और इवन बीच ऑफ द आर्मी इज किल्ड मोर मैन, और ये याद रखो कि किसने किसको मारा और कितने किसको जितना ज़्यादा मारा। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। अब कह रहे हैं कि मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ कि किसने किसको मारा या किस व्यक्ति ने कितने आदमी मारे हैं, बल्कि मैं उस चीज़ पे विश्वास करता हूँ या हमें उस चीज़ों को जानना चाहिए कि मारा क्यों आखिर। भाई हमें रटना नहीं है कि किसने किसको कब मारा था, कौन सा युद्ध कब हुआ था, बल्कि हमें उस चीज़ के पीछे जाना चाहिए कि अगर इन लोगों ने किसी को मारा या किसी ने आर्मी को किसी को मारा तो क्यों मारा, ठीक है, मारने का कारण क्या है, हमें वो जानना चाहिए, ना कि तारीख कि किसने किसको कब मारा था, बस, ठीक है। दैट्स एनफ। मिस्टर ब्राउन आइज वर कोल्ड एंड क्रूल। अब मिस्टर ब्राउन जो थे बहुत गुस्से में थे, वो करें बस बहुत हो गया। मिस्टर ब्राउन्स आइज़ वर कोल्ड एंड क्रूल। मिस्टर ब्राउन की आइज़ जो थी बहुत ही कोल्ड थी और क्रूल थी, मतलब बहुत गुस्से में थी। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन। वो कहते हैं मुझे तुम्हारी तरफ से लेक्चर नहीं चाहिए, तुम लेक्चर सुनाने लगे हो। यू विल बी स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। तुम आज यहाँ एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकोगे थोड़ी देर के लिए। आल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। और मुझे तो नहीं लगता है, फिर वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम चाहे एक्स्ट्रा एक पीरियड रुक जाओगे तब भी तुम्हारे को समझ में आने वाला है। इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड आइदर यू आर अ डिस्ग्रेस। आई डोंट नो वाई यू कॉन्टिन्यू टू कम। तो वो कहते हैं अगर तुम्हारे लिए स्कूल बहुत बेकार है, अच्छा नहीं है, तो मुझे ये नहीं पता कि तुम आते क्यों हो यहाँ पर डेली। भाई जब स्कूल अच्छा ही नहीं है, पढ़ाई तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती है,
तो ये रटना तुम्हें चीज़ें बेकार लगती हैं, तो तुम आते ही क्यों हो स्कूल, मत आओ। फिर क्या होता है, इट्स नॉट माई बिस सर एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। तब उनके टीचर कहते हैं कि मतलब तुम आते ही क्यों हो जब तुम्हारा मन नहीं करता है। तो वो कहता है इट्स नॉट माई बिस सर, ये मेरी इच्छा नहीं है, मतलब मैं अपनी इच्छा से नहीं आता हूँ, मेरा तो मन करे मैं तो बिल्कुल ना आऊँ। एल्बर्ट पॉइंटेड आउट देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ओट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। और फिर कहते हैं तुम तो एकदम अनग्रेटफुल बॉय हो, बिल्कुल बेकार तरीके के लड़के हो, एकदम बेशरम टाइप के हो, तुम पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आई सजेस्ट यू टू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। और मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपने पिताजी से कहो कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं, मतलब अपना नाम हम कटा लो और निकलो यहाँ से स्कूल से। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। तो अल्बर्ट को बहुत दुख महसूस हुआ जब वो छुट्टी के समय, मतलब दोपहर के समय, छुट्टी के समय अपना स्कूल छोड़ रहा था। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसका मतलब ऐसा नहीं था कि उसका आज का दिन बहुत ख़राब गया इसलिए उसे बुरा लग रहा है। मोस्ट डे वर बैड नाउ एनीवे, क्योंकि बहुत से दिन उसके ख़राब जा चुके हैं और जाने वाले हैं। एनीवे कोई बात नहीं, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन वो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसे इस ख़राब जगह पे दोबारा से भी आना पड़ेगा, मतलब इस गंदी सी जगह, ये बेकार की जगह जो स्कूल है, उसे फिर से यहाँ पर अगली सुबह आना पड़ेगा। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे बट देर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। वो खुद भी चाहता है कि उसके पिताजी हैं उस स्कूल से उसे ले जाएं, मतलब दोबारा पढ़ाने के लिए लाएं ना स्कूल में, लेकिन ऐसा होने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है, ही न्यू दैट द आंसर वुड बी, वो जानता है कि अगर वो अपने पिताजी से कहेगा कि मुझे इस स्कूल से ले चलो, मतलब नाम कटा दो यहाँ से, तो उनका आंसर क्या होगा, ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। तो उनका आंसर यही होगा कि उसे स्कूल में तब तक रहना चाहिए जब तक कि उसका डिप्लोमा उसे नहीं मिल जाता है, मतलब उसके पिताजी ऐसे उसे वापस नहीं ले जाएंगे जब तक कि उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। अब वो अपने लॉजिंग्स चला जाता है, यानी कि जहाँ पे वो रहता है वहाँ चला जाता है। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पोरेस्ट क्वार्टर ऑफ म्यूनिच। अब क्योंकि अल्बर्ट के पिताजी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए, इस कारण से अल्बर्ट जो है एक बहुत ही गरीब क्वार्टर में रहता है, मतलब बहुत बेकार स्लम एरिया में रहता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं और बहुत मतलब छोटे छोटे मकान बने हुए हैं और बहुत भीड़ भाड़ इलाके में रहता है, बहुत गरीबों के साथ में रहता है, ठीक है। ही डिड नॉट माइंड द वेट फूड एंड लेक ऑफ कम्फर्ट। और उसे ये चीज़ दिक्कत नहीं करती कि वो गरीबी में काट रहा है, गरीबी में जी रहा है, ठीक है, रहने के लिए उसे दिक्कत है, खाना खाना अच्छा नहीं, मतलब अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता, या अच्छे से रहने और सोने को नहीं मिलता, इससे प्रॉब्लम नहीं है उसे। और इवन द डर्ट, और ना तो इससे प्रॉब्लम है कि वहाँ पे बहुत गंदगी है, ठीक है, गंदगी से भी उसे वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस। लेकिन वो सबसे दिक्कत उसे वहाँ पे इसलिए होती है, वहाँ पे शोर बहुत होता रहता है, उसका जो माहौल है उस एरिया का, वहाँ पे बहुत वायलेंस होता रहता है। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। और जिस मकान में वो घर पे रहता है किराए पे, उस मकान की मालकिन जो है वो अपने बेटे को डेली पीटती हैं, ठीक है। एंड एवरी सैटरडे, और हर शनिवार को क्या होता है, हर हस्बैंड कैम ड्रंक एंड बीट हर, उनका पति आता है पी करके और वो पीटता है। तो ये चीज़ें उसे बहुत बेकार लगती हैं। ऐसा नहीं है कि वो गरीब जगह पर रह रहा है तो उसे गरीबी ख़राब लग रही है या वहाँ का खाना उसे अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि ख़राब उसे क्या लग रहा है कि वहाँ पे जिस घर में वो रहता है उसकी मकान मालिक है, वो अपने बच्चों को पीटती रहती है, शोर मचाते रहते हैं इधर उधर के लोग, और उनका पति आता है शाम को, वो उसको पीटता है, उसकी पत्नी को। तो इस कारण से उसे ये चीज़ें बहुत ख़राब लग रही हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। लेकिन जब ये बात वो अपने फ्रेंड को बताता है जिसका नाम है यूरी, ठीक है, यूरी से कहता है, तो यूरी क्या कहता है, अरे कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे पास कमरा तो है रहने के लिए, हमारे पास तो वो भी नहीं है, मतलब तुम्हारे पास किराए के लिए कमरा तो है, हम तो एक गवर्नमेंट हॉस्टल वगैरह में रहता होगा, ठीक है। यूरी जो इनका फ्रेंड है वो हॉस्टल में रहता होगा, ठीक है। तो इसलिए वो जब ये आइंस्टीन उसे बताते हैं कि भाई हमें बहुत ख़राब लगता है यहाँ पे वो शोर वोर मचाते रहते हैं, तो वो लड़का यूरी क्या कहता है कि भाई
तुम्हारे पास कम से कम रूम तो है, तुम रूम में रहते हो, रूम तो है तुम्हारे पास, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं है। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, सैड अल्बर्ट। तो अल्बर्ट क्या कहता है, अरे भले ही तुम गरीब लोगों के साथ में रहते हो, यूरी से कहता है, क्योंकि यूरी एक ऐसी जगह पे रहता है बिल्कुल हॉस्टल वगैरह में, जहाँ पे उससे भी ज़्यादा बहुत गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। तो अल्बर्ट कहता है कि भले ही तुम लोग मतलब तुम गरीब लोगों के साथ में रहते हो, लेकिन वो कम से कम सिविलाइज तो हैं, शुद्ध तो लोग रहते हैं, मतलब सही से काम करते हैं, ज़्यादा शोर शराबा तो नहीं मचाते हैं कम से कम। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। तो यूरी क्या कहता है, नहीं वो सिविलाइज्ड नहीं है। डिड यू नॉट हियर, क्या तुमने सुना नहीं है, दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन ए डुएल, कि उनमें से एक इंसान ने, एक लड़के ने एक लड़के को मार डाला था, तुमने सुना नहीं पिछली बार, वो सिविलाइज थोड़ी रहते हैं। एंड व्हाट हैपेंड टू द वन हु किल्ड हिम। तो आइंस्टीन पूछता है कि फिर क्या हुआ, जब उसने उसे मार डाला तो फिर उसके बाद में क्या हुआ। नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटी हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्वेल्स। तो जो यूरी है वो जवाब देता है उसका कुछ नहीं हुआ, उसने मार डाला, उसका कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई भी चिंता नहीं हुई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बल्कि वो गर्व करता है, अरे हमने तो लड़ाई लड़के को मार डाला है, मतलब उसे कोई दिक्कत ही नहीं हुई है, ठीक है। उसे दिक्कत तो सिर्फ इतनी हुई कि वहाँ की जो अथॉरिटी थी, यानी कि पुलिस वाले लोग या जो भी सिक्योरिटी थी, वो उन्होंने ये कह दिया कि तुम आपसे झगड़ा नहीं करोगे, मतलब अब तुम झगड़ा नहीं करोगे, क्योंकि उसने एक का कत्ल कर दिया था, मर्डर कर दिया था, तो इसलिए कह दिया गया कि उससे तुम झगड़ा नहीं करोगे, बल्कि हुआ उसका कुछ भी नहीं। He is upset about the because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor। और उसे एक चीज़ की दिक्कत ये है, और एक समस्या उसे ये है कि उसे इस बात का इनाम भी नहीं मिला, मतलब उसके चेहरे पर एक स्कार भी ऐसा नहीं है कि जिससे कि उसे ये पता चले कि उसने एक मर्डर कर दिया है। भाई अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें इनाम मिलता है, ठीक है, तो हमें पता चलता है अच्छा हमने ऐसा काम किया था तो हमें इनाम मिला, ठीक है, लेकिन उसने एक मर्डर कर दिया और उसे इस बहादुरी का इनाम भी नहीं मिला, समझ गए। मतलब कहने का मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि हमने इतना बड़ा काम किया है, लड़के और उसे मार डाला, तो हमें एक इनाम तो मिलना चाहिए। मतलब उसकी बॉडी पे कोई ऐसा निशान भी नहीं बना, मतलब मारा पीटा भी नहीं गया जिससे कि उसे पता चले कि उसने एक मर्डर कर दिया है, ठीक है। उफ एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट। तो अल्बर्ट एक्सक्लेम्ड करके कहता है, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे। तो वो अल्बर्ट कहता है कि ये स्टूडेंट हैं, तो उसका यूरी फ्रेंड क्या कहता है, वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, सैड यूरी। तो यूरी कहता है तुम भी एक दिन स्टूडेंट बन जाओगे, कहने का मतलब वैसे ही स्टूडेंट बन जाओगे जैसे वो लोग हैं, ठीक है, समझ गए चीज़। नेक्स्ट देखो, आई डाउट इट, सैड अल्बर्ट ग्लमली। तो अल्बर्ट थोड़ा ग्लमली करके कहता है कि मुझे डाउट है इस बात का। किस बात का, क्योंकि यूरी ने उससे कह दिया था कि तुम भी स्टूडेंट बन जाओगे वैसा, तो अल्बर्ट को क्या डाउट है कि शायद मैं नहीं बन पाऊँगा। आई डोंट थिंक आई विल पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा। अल्बर्ट को ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं डिप्लोमा पार कर पाऊँगा, यानी कि पास कर पाऊँगा। ही टोल्ड हिज कज़िन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिच। और ये बात उसने किसे बताई थी, अपनी कज़िन को बताई थी, जो एक लड़की है इनकी कज़िन, ठीक है, और उसका नाम है एल्सा। उसको इन्होंने बताया था कि मुझे नहीं लगता है कि मैं पास हो पाऊँगा, ठीक है। और वो कज़िन जो है वो कहाँ आई थी, म्यूनिच में आई थी, ठीक है। और वो रहने वाली कहाँ की है, बर्लिन की है, जो आगे पता चलेगा। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, ठीक है, नॉर्मली वो रहती कहाँ पे है, बर्लिन में, और बर्लिन है कहाँ, जर्मनी में, ठीक है, वहाँ पे वो रहती है। और वो म्यूनिच में आई है, और म्यूनिच में कौन रहता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। तो वो बताते हैं कि मुझे नहीं लगता मैं पास हो पाऊँगा, तो एल्सा कहती है कि हो जाओगे। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, और बर्लिन में क्या है, एल्सा का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, उसके पिताजी का। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्ज़ाम्स। तो जो एल्सा है वो कहती कि मैं श्योर हूँ कि तुम पास हो सकते हो एग्ज़ाम, मतलब तुम पास कर सकते हो। अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, अगर तुम कोशिश करो तो तुम एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। शी शेड, वो लड़की कहती है, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर। अब वो लड़की कहती कि मैं ऐसे बहुत से लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं।
मतलब तुमसे ज़्यादा बिल्कुल गधे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता है। हु गेट थ्रू दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग। कहाँ पे गया? आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर। वो कहती है कि मैं बहुत से ऐसे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। हु गेट थ्रू, जिन्होंने ऐसा कर दिया है। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वाट यू आर थॉट। वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, जो तुमने सीखा है वो तुम्हें सीखने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है? जस्ट बी एबल टू रिपीट इन द एग्ज़ाम्स, केवल तुम उसे रट डालो। मतलब तुम समझो मत उसमें क्या लिखा है, कुछ भी मत करो। वो कौन कहता है? वो बेवकूफ़ लड़के जो पास हो चुके हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता था। तो बोलो यूरी कहती है, यूरी नहीं एल्सा कहती है कि वो कहते हैं कि कुछ भी समझने की कोशिश ही मत करो, बल्कि जैसे तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जाए वो क्या कर लो, बिल्कुल रट लो और बस एग्ज़ाम्स में लिख दो। दैट्स द होल ट्रबल सेड एल्बर्ट। तो एल्बर्ट कहता है यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है कि मुझे याद ही तो होता नहीं है, मतलब मैं रट ही तो नहीं पाता हूँ, और उन्होंने तो रट लिया। मेरी यही तो प्रॉब्लम है कि मुझे याद ही नहीं होता है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग बाई हार्ट। तो आइंस्टीन कहते हैं कि यही तो प्रॉब्लम है कि मैं इन चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ, मतलब चीज़ों को हार्ट से रटने की कोशिश नहीं कर सकता, मैं रट नहीं सकता चीज़ों को। आई डोंट नीड टू बी गुड एट इट। तो वो कहती है हाँ सॉरी, यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। तो एल्सा कहती है तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी है, मतलब ऐसा करने की कोशिश मत करो। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट। कोई भी याद कर सकता है एक तोते की तरह, मतलब एक तोते की तरह रट लो तुम्हें, और क्या करना है, पेपर में छाप दो जा करके, बस पास हो जाओगे। यू जस्ट डोंट ट्राई एंड एट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक। और बस तुम थोड़ा सा ट्राई करो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास हमेशा एक ये किताब रहती है अंडर योर आर्म, तुम अपनी आर्म में दबाए रहते हो। एडेड एल्सा, व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग। वो कहती है तुम्हारे पास ये किताब रहती है, तुम हमेशा पढ़ते रहते हो, तो तुम्हें रट क्यों नहीं सकते हो? रट लो आराम से और पेपर में लिख देना जाके। और ये कौन सी किताब है जो तुम हमेशा पढ़ते रहते हो? अ बुक ऑन जियोलॉजी। तो वो कहता है एक किताब है, जियोलॉजी की किताब है, ठीक है। नेक्स्ट, जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स, मतलब रॉक्स और थिंग्स के चीज़ों बारे में तुम पढ़ते रहते हो। डू यू लर्न दैट, क्या तुमने पढ़ा है इसे? नो वी हैव हार्डली एंड साइंस एट स्कूल, देन वाई आर यू स्टडिंग इट। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे स्कूल में तो ये नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब मेरे पास ये सिलेबस नहीं है जूलॉजी का। तो एल्सा क्या कहती है? देन वाई आर यू स्टडिंग इट। तो तुम इसे पढ़ क्यों रहे हो जब तुम्हारा सिलेबस नहीं है ये, तो तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो? अब देखो आइंस्टीन किस टाइप का लड़का था। बचपन में ऐसा था कि उसे ये मतलब नहीं था कि हमारे सिलेबस में है या नहीं है, उसे जो अच्छा लगता था वो पढ़ता था, ठीक है। और एल्सा और ये जो उसके क्लासमेट, ये जितने भी लोग थे, ये उस पर मतलब डिपेंड रहते थे कि पेपर में क्या आएगा वो पढ़ लो, रट लो, बस पेपर में लिख दो, बस पास हो जाओ, ठीक है। तो मतलब आइंस्टीन का दिमाग ऐसा नहीं था कि वो रट के पास होने की सोचता रहता था, वो बल्कि चीज़ों को समझने की कोशिश करता था और समझ के बहुत कुछ किया जा सकता था। इसीलिए उसने कहा था कि बस ये जो रटना है ये एजुकेशन नहीं है, बल्कि चीज़ों को समझना एजुकेशन है। उसने बताया था जब उसके टीचर ने उससे पूछा था, ठीक है। तो वो कहती है कि तुम ये किताब फिर जूलॉजी की क्यों पढ़ रहे हो जब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है? तो वो कहता है बिकॉज आई लाइक इट, ठीक है। आइंस्टीन कहता है क्योंकि मुझे ये पसंद है। इजंट दैट अ गुड एनफ रीज़न, क्या इसका ये कारण नहीं हो सकता है कि मतलब मुझे पसंद है इसलिए मैं पढ़ता हूँ, ये कारण है इसका? एल्सा साइड, तो एल्सा थोड़ा साइड करती है, मतलब सांस लेती है लंबी, और कहती है यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट सी सेड। तो एल्सा कहती है कि हाँ बिल्कुल ये कारण है, पढ़ सकते हो तुम, जब तुम्हें अच्छी लगती है तो तुम बिल्कुल पढ़ सकते हो। बट इट वोंट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा, लेकिन ये बुक जो है तुम्हें डिप्लोमा नहीं दिला सकती, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ना तो इससे रिलेटेड कोई पेपर में आएगा, तो ये तुम्हें डिप्लोमा नहीं दिला सकती है। इस कारण से तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। अपार्ट फ्राम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वाज म्यूज़िक। और ऐसा नहीं था कि केवल किताबें साइंस की पढ़ता रहता था वो, बल्कि उसे म्यूजिक सुनना और बजाना बहुत अच्छा लगता था, म्यूजिक उसे बहुत अच्छा लगता था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन, और वो हमेशा वायलिन बजाता रहता था रेगुलरली अंटिल हिज लैंड लेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। और वो जब तक बजाता रहता था जब तक कि उसकी मकान मालिक उसे बंद करने को नहीं कहती थी। दैट्स वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स शी सैड, देयर्स एनफ नॉइज इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हॉलिंग। और वो कहते थे इसमें बहुत सी आवाज़ होती रहती है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत आवाज़ करते रहते हैं।
अल्बर्ट was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl। और अल्बर्ट इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता था, बहुत गुस्सा होता था उसे कि हर बार में वो उसकी लैंड लेडी जो थी वो ही उसे गुस्सा दिलाती रहती थी। बट ही डिसाइडेड इट वाज बेटर टू से नथिंग। लेकिन वो डिसाइड करता था, उसने निश्चय कर लिया था कि सबसे बढ़िया यही है कि इससे कुछ कहो ही मत, मतलब ये लैंड लेडी जो भी कह रही है कहने दो, उसका जवाब मत दो। आई मस्ट गेट अवे फ्राम हियर। और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ही टोल्ड यूरी। उसने यूरी से कहा। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिच इट इज़ absurd दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। वो सोचता है कि 6 महीने के लिए हम यहाँ से निकल जाएं, म्यूनिच से निकल जाएं और कहीं चले जाएं। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी। और इसकी वजह क्या है कि मैं यहाँ स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मेरे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने पिताजी के पैसे खाली खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई तो होती नहीं, केवल चीज़ों को रटवाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से।